में आज 55 विधानसभा सीटों के लिए 9 जिलों में हो रही है वोटिंग। लगभग 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण में मतदान, दांव पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत। उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान। सुबह 8 बजे से शुरू हुई है वोटिंग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा विधानसभा से वोट डाला। लोगों से भरपूर संख्या में पहुंचकर वोट डालने की अपील की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी बूथ पर पहुंचकर वोट डालती हुई नजर आई। वोटिंग से पहले पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला, जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी बाबा रामदेव के साथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर से सभी सीटों पर जीत का भरोसा जताया। बदायूं में मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने डाला वोट और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। रामपुर से बीजेपी कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट, लोगों से वोट डालने की अपील की। यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद ने भी शाहजहांपुर से वोट किया है और पार्टी की जीत का पूरा भरोसा जताया है। इस मौके पर जितिन प्रसाद की पत्नी नेहा भी उनके साथ मौजूद आई नजर। शाहजहांपुर में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के हाथी बड़कला केंद्रीय विद्यालय में अपनी बेटी के साथ मतदान किया। चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 56 पर जाकर अपना वोट दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे कर्नल अजय कुठियाल ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तरकाशी जिले से वोट दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी डाला वोट। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने किया मतदान, लोगों से वोट डालने की अपील की। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने डाला वोट, वोटिंग से पहले पूजा पाठ किया। कहा बीजेपी हासिल करेगी 300 से ज्यादा सीटें। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दावा, बीजेपी उत्तराखंड में हासिल करेगी 60 से ज्यादा सीटें। कहा विकास के मुद्दे पर लोग पार्टी के साथ हैं। गवर्नर गुरमीत सिंह ने भी परिवार के साथ वोट कास्ट किया। प्रीतम सिंह ने चक्राता में किया मतदान, कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। बदायूं में बाहुबली डीपी यादव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ डाला वोट। बेटा कुणाल यादव राष्ट्रीय परिवर्तन दल से हैं उम्मीदवार। हरिद्वार में स्वामी यतीश्वरानंद ने डाला वोट, लोगों से की वोट डालने की अपील। हरिद्वार में साधु संत भी मतदान के लिए पहुंचे। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने भी अपना वोट डाला। इमरान मसूद अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। कहा यूपी में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। इमरान मसूद के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला वोट। चंद्रशेखर रावण ने किया दावा, जनता बीजेपी से नाराज, सरकार का जाना तय। अमरोहा से सपा उम्मीदवार महबूब अली ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। पिथौरागढ़ विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रपंत ने जीजीआईसी बूथ से किया मतदान। पिथौरागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार मयूख मेहर ने मतदान किया। मेहर ने चेसर बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बरेली में बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने वोट डाला। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा पेश किया। गुरुद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मतदान किया। साथ में पत्नी भी वोट डालते हुए नजर आई। बरेली में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शाहजहांपुर में सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे लोग। कोरोना नियमों का भी रखा गया ख्याल।
रामपुर में ठंड में घर से निकले लोग, कड़कड़ाती ठंड में डाला वोट। वोटिंग को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी दिखा उत्साह, भारी संख्या में वोटिंग करने पहुंची महिलाएं। अमरोहा में भी पोलिंग बूथ पर महिलाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर किया मतदान। मुरादाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने पेश की मिसाल, 80 साल की उम्र में व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची। बूथ पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। बदायूं में बुजुर्ग महिला ने परिवार की मदद से डाला वोट, लोगों के लिए पेश की मिसाल। संभल में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी कतारें, वोटिंग करते हुए नजर आए लोग। बरेली में दिव्यांग ने पेश की अनोखी मिसाल, माता पिता की मदद से बूथ जाकर वोट डाला। रामपुर में भारी संख्या में हो रही है वोटिंग, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में। हरिद्वार में साधु संतों में मतदान को लेकर खासी खुशी, भारी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे साधु संत। हरिद्वार में सभी 11 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, वोटिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की कतार। हल्द्वानी में वोटिंग करने के लिए पहुंचे लोग, युवाओं में दिखा खासा उत्साह। हरिद्वार के मतदान केंद्र 149 पर दिव्यांग मतदाता ने डाला वोट, लोगों के लिए पेश की मिसाल। अमरोहा में दिव्यांग महिला ट्राईसाइकिल से वोट डालने पहुंची, अमरोहा में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। चक्राता में सभी वोटिंग सीटों पर वोटिंग जारी, धीमी शुरुआत के बाद वोटिंग बूथ पर लगने लगी है अब मतदाताओं की लंबी भीड़। अल्मोड़ा में बूथों पर लगी हुई हैं लंबी कतारें, वोट डालने के लिए मतदाताओं का जोश देखा जा रहा है। खटीमा में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग लाइन में लगे हुए दिखाई दिए बुजुर्ग मतदाता। रुद्रपुर में नौजवानों महिलाओं के साथ ही बुजुर्गों ने भी वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में वोट देने के लिए पहुंचे हैं। यमुनोत्री विधानसभा में बुजुर्ग लोगों को मतदान करवाने को लेकर जा रहे हैं ग्रामीण। रुद्रपुर में वोटिंग के लिए उमड़े लोग, पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है लंबी कतार। देहरादून में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह, राजधानी में वोटिंग के लिए महिलाओं की लंबी कतार। पिथौरागढ़ में मतदान केंद्र पर दिखाई दी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। बागेश्वर के बुजुर्गों में भारी उत्साह, सुबह सुबह पहुंचे मतदान केंद्र पर वोट डालने। सहसपुर विधानसभा के बूथ नंबर 64 पर 100 साल के श्वाल बहादुर ने किया मतदान, मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी से मतदान करने की अपील। देहरादून में बूथ के बाहर बैठे पोलिंग एजेंट के हाथ सिलेंडर का होल्डिंग, महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। अमरोहा में एक बुजुर्ग ने डाला वोट, इस दौरान सरकार से भी गरीबों का ध्यान देने की अपील। नैनीताल में सुबह से लगी है लंबी कतारें और जिले में बनाए गए 3 मॉडल बूथ, कोरोना को देखते हुए केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। उत्तराखंड में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान, नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी, युवाओं में देखा जा रहा है उत्साह। जोशीमठ में लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं मतदाता, वोटरों को लुभाने के लिए प्रशासन की ओर से आदर्श बूथ बनाए गए। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने डाला वोट, मतदान से पहले चितई गोलू देवता के दर्शन किए, जीत का आशीर्वाद मांगा। सबसे छोटी हाइट के व्यक्ति ने डाला वोट, 1 फीट 10 इंच का वोटर। इससे पहले सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी से वोट डालने की अपील की।
यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, कहा मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ में पहुंचकर वोट देने की अपील की है। हरिद्वार सीट से उम्मीदवार मदन कौशिक ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मदन कौशिक ने कहा बीजेपी कंफर्ट जोन में है और बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी।